Hi, this is Chani Jain and welcome to ESPI's YouTube channel. Today we will be talking with Atmeya Kumar Patel, who has gone to pursue his MBA with placement in Bedfordshire University. Atmeya did not write IELTS exam but applied on the basis of his 12th English language subject marks. Let's know from Atmeya about his journey in UK. Guys, now we have Atmeya with us. Atmeya is in UK and he has again taken out time and he's here to guide us. So, hi Atmeya, can you hear me? Yes, hello. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. How are you? How are things there? Tell me, आप वहाँ कैसे गए? क्या करने गए? Tell me everything about yourself. I am absolutely fine now. I am currently I'm at the job. I just got call from the reception, so that's why like I'm giving my time through ESPI just because of ESPI ने हमको जो लिया है वो इतना कुछ लिया है कि like इसके लिए कुछ भी करे इतना कम है. So like now we have get the opportunity to do something for ESPI. So yeah, that's why we were here. Okay. So मैंने मेरा Just a process minute. So I'm sorry, Atmi, I am interrupting you. Gitu, can you please stop sharing the screen? You can stop sharing the screen. Thank you so much. Okay. Yes, Atmiya, आप कहीं बाहर हैं अभी? yes, I am on the job now. बाहर हूँ. Okay, so I won't take a lot of your time. तो मुझे बताइए आप कौन से प्रोग्राम के लिए गए थे, कब गए थे और कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं आप? मैं अभी मेरा मैंने MBA कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से 2 साल पहले जब मैं नवंबर 2019 में लिपक सर से मिला था. लाइक मेरे मेरे को यूके यूके जाने का प्लान बनाया तो मैंने यूएस पे का नाम सुना और लिपक सर से मिला. लाइक व्हेन आई मीट लिपक सर लाइक देन आई फील लाइक दैट डे आई फील लाइक आई एम अराइव इन ऑलरेडी इन यूके क्योंकि उनकी बात की और पीएसके का टीम का इतना मजबूत काउंसलिंग है कि लाइक उनसे मिलती है आपको पता चलता है कि आप लाइक बिल्कुल राइट और सही डेस्टिनेशन पे खड़े हो. सो लाइक उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया. उन्होंने मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर का ऑप्शन दिया. मैंने यहाँ पे एमबीए कंप्लीट किया और विद इन जस्ट 1.5 month आई गेट माय वीजा एज वेल एंड विद इन 2 months आई कैन फ्लाई हियर. आई फ्लाई ऑलरेडी. सो हाँ, बहुत ही जल्दी और इजीली हो गया. लाइक जो सपना देखा और पलक झपकी तब तक मैं यूके में था, ऐसा था. ओके, तो आपका प्रोग्राम क्या बताया आपने? एमबीए एमबीए विद MBA. Was प्लेसमेंट. it a core MBA? एमबीए विद Placement. प्लेसमेंट. यस. आदमी अभी आपने बताया आप जॉब पे हैं, आप कौन से जॉब पे हैं अभी? इज इट अ फुल टाइम जॉब और अ पार्ट टाइम जॉब? यस, राइट नाउ आई एम डूइंग अ फुल टाइम जॉब. लकीली मैंने अभी परसों ही दीपक सर से बात की कि उनके लाइक आप सबका सपोर्ट है और दीपक सर यूएस पे के सपोर्ट की वजह से रिसेंटली अभी मैंने मेरी टीयर 2 स्किल वर्कर की फाइल रखी है. स्पॉन्सरशिप मेरे को मिल गई है और होपफुली आई गेट 5 years स्पॉन्सरशिप एज वेल इन अ फ्यू डेज. सो यस, अभी मैं कोविड सेंटर में काम कर रहा हूँ. यहाँ पे कोविड टेस्टिंग डिपार्टमेंट है यूके का, एनएचएस का, उनमें काम कर रहा हूँ मैं अभी. और मैंने यहाँ पे 1 साल पहले केयर सेक्टर में काम किया है और 1 साल मैंने हीथ्रो पे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है. लेकिन अभी यहाँ पे केयर इंडस्ट्री में इतनी जॉब रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पे वो अभी इतना स्पॉन्सरशिप और टीयर 2 केयर इंडस्ट्री में चल रहा है कि लाइक एवरीवन सबको मिल रहा है जो जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको यहाँ पे लाइफ बनाना है, आओ काम करो केयर सेक्टर में 2-3 months और आपको इजीली यू कैन गेट योर स्पॉन्सरशिप एज वेल एंड आफ्टर 5 years यू गेट योर इंडेफिनिट एज वेल. तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अभी टीयर 2 पे वीजा रखा हुआ है. स्किल वर्कर बहुत सारे को मिल चुका है ऑलरेडी. उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया है. मैंने भी अभी मेरा प्रोसेस जस्ट डन हुआ है और होपफुली नेक्स्ट वीक में भी अपनी फाइल रख लूंगा और लाइक मंथ एंड तक मेरा भी शायद वीजा आ जाएगा. वाओ. आत्मी मुझे बताइए आपका कितना एक्सपेंस हुआ था और आपने कितने टाइम में आपका जो भी फीस है और लिविंग एक्सपेंस है वो कितने टाइम में आपका रिकवर हो गया था? मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ था लाइक मैंने मेरी 75% की फीस पे किया थी. ऑलमोस्ट लाइक 10 to 11 लाख इंडियन रुपीज.
और उसके बाद दो लाइक और दो 1-2 लाख अलग लगा दो लाइक फ्लाइट और शॉपिंग के आसपास का, तो मेरा टोटल 13 लाख के अराउंड खर्चा आया हुआ था, 13-14 लाख। और होपफुली मैंने यहाँ के आते ही जॉब स्टार्ट कर दी और मेरे को यहाँ पे आते ही जॉब मिल गई थी हम्म। बाई दैट टाइम एज वेल, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी सब ऑनलाइन अभी है। पहले भी हम लोग आए तब कोविड था 2 साल पहले से, तो ऑनलाइन था, तो यूनिवर्सिटी जाना हुआ नहीं, पैसा बना, पैसा कमाया और 1 साल में ऑलमोस्ट एक और 1.5 के अंदर पूरा रिकवर हो गया था। ओके। आपने IELTS दिया था या आपने विदाउट IELTS एप्लीकेशन किया था? No, I already got to 70 mark in my IELTS, तो मेरे को आइल्स देने की जरूरत नहीं होती। मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू था वो, मैंने सॉरी एएसपीआई से मैं थोड़ा एक दो दिन 3 दिन प्रैक्टिस किया एएसपीआई में जाके, और वहाँ पे जाके उनका अच्छा गाइडेंस था इतना और बढ़िया रिस्पॉन्स था कि लाइक आई कैन इजीली क्लियर माय इंटरव्यू एज वेल। हाँ, आत्मीय, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, सो आई विल जस्ट रिपीट व्हाट ही सेड। आत्मीय ने आइल्स नहीं दिया था, उसको जरूरत नहीं पड़ी थी आइल्स देने की, बिकॉज उनके इंग्लिश में 10th और 12th इंग्लिश में 70 अबव मार्क्स थे, तो उनका IELTS वेव ऑफ हो गया था। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्मॉल टेस्ट लिया था उनका ऑफर लेटर इशू करने के पहले, जिसको क्लियर करके उन्हें ऑफर लेटर इशू कर दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। यस। ओके। आत्मीय, टेल मी अबाउट यूके, क्योंकि अभी आपको काफी टाइम हो गया है, तो वहां पे लाइफस्टाइल कैसा है, लोग कैसे हैं, वेदर दे आर सपोर्टिव? यूके लाइफस्टाइल यू कैन सी ऑन माय फेस। जब मैं वहां से निकला था तब मेरे बाल एक सेट फॉल डाउन हुए थे। अभी मैंने खुद यूके का थोड़ा बहुत कल्चर हमने अपना लिया है, यूके की तरह अब रहने खाने पीने लगे। सो यू कैन सी ऑन माय फेस एज वेल, लाइक वी कैन अडॉप्ट यूके, लाइक यूके लाइफस्टाइल। यूके का लाइफस्टाइल बहुत ही बढ़िया है, इजी है और बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे। लाइक अभी मैं खुद जॉब पे था और मेरे को पता चला कि मेरे को वेबिनार अटेंड करना है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जो तो मैंने अभी मेरे मैनेजर को बोला कि आई मस्ट बी अटेंड टू दिस वेबिनार। तो उन्होंने अभी मेरे को कुछ नहीं, लाइक ओके यू कैन इजीली मेरे को दे दिया कि लाइक ओके आप आपका काम कर सकते हो। सो यहाँ पे सब समझते, आपको अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में और बहुत ही फ्रेंडली लोग है। आप इजीली सेटल डाउन हो सकते हो, आप इजीली यहाँ पे रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, इट्स नॉट टू मच हार्ड। ओके। आप आपका यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए, आपको कितने टाइम में जॉब मिल गया था, और पढ़ाई कैसी है, वेदर इट्स वेरी हार्ड या आपने इजीली सब कुछ क्लियर कर लिया था? यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अपनी यूनिवर्सिटी है इंडिया से, वो यहाँ से काफी डिफरेंट है। लाइक काफी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं ये लोग यहाँ पे, और काफी बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, बड़ी बड़ी लाइक उनका कैंपस बहुत बढ़िया है। आपको यहाँ पे सब यूनिवर्सिटी के साथ साथ गेम जोन, आपका स्पोर्ट जोन, आपका एक क्लबिंग बबिंग सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइक ओनली स्टडी पे लोग फोकस करते हैं, वो रेगुलरली लाइक वो स्टूडेंट के लिए सब कुछ लाइक स्पोर्ट इवेंट करते हैं, लाइक क्लब इवेंट करते हैं, नाइट बहुत सारा नाइट आउट का वो प्लान करते हैं, डिनर करते हैं, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में वो करते रहते हैं बच्चों के लिए। तो एटलीस्ट उनसे आपका ग्रुप भी अच्छा होता है और अब स्टडी बहुत यहाँ पे इजी है। आपको सिर्फ असाइनमेंट बनाना होता है यहाँ पे टाइम टू टाइम पे, और असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अब सिर्फ क्लास अटेंड करो और उसके रिगार्डिंग आपको जो टॉपिक पहले से दे देते हैं, लाइक उस पे आपको उसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। इतना अपने जैसा नहीं है कि लाइक बोरिया बिस्तर बांध दो, बैग लगा के यूनिवर्सिटी जाओ, पूरा पूरा दिन पढ़ो और बाद में एग्जाम दो। ऐसा कुछ इतना है नहीं, इतना इजीली मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने एमबीए मेरा खत्म कर लिया और कब मैंने डिग्री हासिल कर ली एमबीए की। इट्स लाइक टू इजी। ओके। अभी यूके में कैसा है, किसने पूछा है कि इज क्वारंटीन कंपलसरी, तो अभी जो है, हाउ आर द कोविड कंडीशंस देयर? Now, if you hear, I don't know if you heard, like just because just 2 days before, like our PM Boris Johnson just announced here, no mask, no home, like home quarantine, no quarantine, like नो वर्क फ्रॉम होम, सब अभी उन्होंने ओपन कर दिया है। मास्क भी अभी अलाउ है, सब जगह आपको पहनना नहीं है, सब जगह आप मास्क के बिना घूम सकते हो। आपको वर्क फ्रॉम होम करने की वजह आप ऑफिस जा सकते हो, सब ऑफिस काम जा सकते हो, यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो अभी कोविड में बहुत ही रिलैक्सन आ चुका है क्योंकि सब ऑलमोस्ट वैक्सीनेटेड है और यहाँ पे अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा केसेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक ओमिक्रॉन, बट इतने डेथ रेशियो भी नहीं है ना, इतने पहले जैसा लाइक डेंजरस सिचुएशन नहीं है, अभी बहुत ही फ्री है और
अभी बहुत ही आसान है कि आप क्वारंटीन भी होते हो तो आपको 5 दिन के बाद आपको टेस्ट करना होता है, होम टेस्ट आपको किट देते हैं लेटरल फॉर, वो आपका 2 बार नेगेटिव आ गया तो आपका क्वारंटीन भी आपको 9 दिन या 10 दिन खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप अपना 3 दिन या 5 दिन में क्वारंटीन भी खत्म कर सकते हो। ओके, ओके। आत्मीया, बिकॉज बहुत सारी बातें हो गई यूनिवर्सिटी के बारे में, यूके के बारे में, Yeah. तो एंड आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। व्हाट वी विल डू इज नाउ इज वी विल टेक अप ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज आपको यूके में Sure, sure, काफी sure. टाइम हो गया है, एंड आई बिलीव आपने हर तरह का एक्सपीरियंस वहां पे अभी कर लिया होगा। बहुत। हाँ जी। So we will quickly take up all the questions. So guys, if you have whatever questions you have, you can just write in the chat box and I will quickly keep asking him. So खुशबू ने पूछा है कि क्या आप आपके पेरेंट्स को वहां बुला सकते हो? हाँ, हम बुला सकते हैं। यूनिवर्सिटी जब चल रही होती है तब यूनिवर्सिटी से हम अपना जो अपने डिपेंडेंट्स होते हैं कि डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी से लेकर हम लेटर लेके आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। आपको सिर्फ इनके लिए एक आपको एग्रीमेंट चाहिए, रेंट एग्रीमेंट कि यस यू हैव इनफ स्पेस टू, उनके लिए रहने के लिए जगह है, और आपको थोड़ा बहुत बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ वो आएंगे तो उनका जो एक्सपेंस होगा सो यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस लाइक देयर एक्सपेंस एज वेल। तो आप बुला सकते हो, यूनिवर्सिटी के दौरान भी बुला सकते हो। आफ्टर आपको पीएसडब्ल्यू भी मिल रहा है अभी तो उस टाइम पे आपके पास वर्क वीजा है फुल टाइम 2 साल करने के लिए, तो वो भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप उस टाइम पे इजीली आपको पेरेंट्स को बुला सकते हो और आपके साथ वो भी रह सकते हैं यहाँ पे 6 महीने के लिए। ओके। रॉबिन्सन, आपने पूछा है कि वहां पे कितना गैप दे कंसिडर, तो गाइज लेट्स जस्ट आपको गैप का अगर कोई क्वेश्चन है या अगर आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मीनवाइल अभी हम लोग आत्मीय से यूके के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ सकते हैं कि व्हाट इज देयर डिफरेंट इन यूके। सो एक आत्मीय मुझे बताइए कि पीआर के लिए लोग बहुत पूछते हैं कि पीआर वहां पे पॉसिबल है कि नहीं। पीआर के लिए अभी पहले हम लोग भी जब यहाँ पे आने वाले थे, जब हमने भी प्लान बना के चलो यूके जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स और सब हम लोगों ने तब भी पहले बोल रहे थे जाना है तो कनाडा जाओ, लाइक किसी और कंट्री जाओ जहाँ पे आप इजीली सेटल डाउन हो सकते हो। अब यूके ही जा रहे हो, यूके ही क्यों जा रहे हो? ऐसा भी नहीं था कि हम आइल्स नहीं दे सकते थे और बैन नहीं ला सकते थे कि यूके नहीं जा लाइक दूसरी कंट्री नहीं जा सकते थे, लेकिन हमको पता था, अपने पे विश्वास था कि हम यहाँ पे आएंगे, ट्रस्ट था पे कि हम आएंगे यहाँ पे भी कुछ कर लेंगे। और यश पिया और दीपक सैद ने इतना मोटिव किया कि ऐसा नहीं है, फ्यूचर हर जगह पे, सिर्फ आप में अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप में है जो कुछ आप में है कुछ कर दिखाने का, तो आप कहीं भी जगह पे सेटल हो सकते हो। और रही बात पॉइंट यहाँ पे पीआर होने की, तो अभी इतना इजी है पीआर होना, लाइक जो 25 साल से 20 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो हमें उसको जानता है, वो लोग बोल रहे हैं कि इतना इजी हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है, क्योंकि अभी ब्रेक्जिट हुआ है नया नया, ऑलरेडी कोविड पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है जॉब की वजह से, तो उन लोगों को अभी इतना मैन फोर्स चाहिए। ब्रेक्जिट की वजह से ऑलरेडी यूरोपियन लोग जा चुके हैं यहाँ से, तो अभी जॉब वैकेंसीज इतनी पड़ी हुई है, और बहुत सारा अभी उन लोगों ने सपोज पहले सैलरी पैकेज था स्पॉन्सरशिप के लिए 25,000 ऑफ था कि आपको किसी स्पॉन्सर को अभी कोई को स्पॉन्सर करना हो तो 25,000 एम्प्लॉयर को दिखाना पड़ता था। अभी वो पैकेज सिर्फ 20,000 कर दिया उन लोगों ने, जस्ट 20,000 पाउंड। सो एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है कि वो इजीली अपने जिसको वो स्पॉन्सर करना चाहता है, वो 20,000 तो नॉर्मल सैलरी यहाँ पे एनम पर एनम कि हर कोई आपको अफोर्ड कर सकता है और दे सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा हो गया है। और स्पेशल इन केयर होम्स नाउ डेज, स्पेशल इन केयर होम्स इतनी वैकेंसीज है, लाइक मैं जानता हूँ मेरे 20 लोग 25 लोग मेरे जो फ्रेंड है, ये ऑलमोस्ट लाइक आधे लोगों का वीजा हो चुका है और ऑलमोस्ट आधे एज पे है कि उनका वीजा आने वाला है यार, ऑलरेडी दे आर इन प्रोसेस। सो अभी बहुत ही इजी है कि बेस्ट टाइम है यूके के अंदर आने के लिए, क्योंकि अभी यूके भी ग्रो हो रहा है, पेंडेमिक से बाहर निकल रहा है, ब्रेक्जिट से बाहर निकल रहा है, तो यूके के साथ साथ ये बढ़िया टाइम है कि हम भी साथ साथ उसके ग्रो कर सकते हैं। ओके। आपकी यूनिवर्सिटी के पास में अकोमोडेशन आपको इजीली मिल गया था? हाँ, क्या यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम? हर जगह पे आप यूके में जाओगे अपने लोग मिलेंगे। पहली बात तो वो है कि किसी भी जगह चले जाओ यूके में, लाइक आप लंदन में रह रहे हो या लाइक आउट ऑफ लंदन, डजंट मैटर, आपको हर जगह अपना अपना कल्चर मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा लंदन में ज्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी है लंदन से कि आप 1-2 घंटे की आपसे दूर है तो आप इजीली यू कैन लाइक आप ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हो, सो वो कोई वरी नहीं है।
और हाँ, अकोमोडेशन बहुत इजी मिल जाता है, प्लस यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन, कि उनकी भी हॉस्टल्स है बड़ी बड़ी, सो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एज वेल, सो वो कोई बड़ी बात नहीं है, अकोमोडेशन आपका इजी हो जाता है, तो हाँ वो तो इजी है बहुत। Okay. And someone has asked that बेडफोर्डशायर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है क्या डिप्लोमा करने के बाद? वो तो आपके सामने जो बैठे हैं उनसे पूछ लो, वो दे आर बेस्ट इन दिस फील्ड। Guys, regarding admission and programs, believe me, our team will help you. आप हमें कॉल करके और पूछ सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम में कैसा एडमिशन मिलता है, राइट? सो किसने पूछा है कि 5 days की क्वारंटीन का कितना कॉस्ट आता है? 5 days की क्वारंटीन का अभी मुझे जब तक ख्याल है तब तक अभी आपको सिर्फ एक टेस्ट किट बुक करना होता है, 60 पाउंड रिगार्डिंग है, कि आपके घर पे होम किट आती है, वो आपको सिर्फ उनको टेस्ट करके भेजना रहता है कि यस यू आर नेगेटिव, सो आप इजीली बाहर आ सकते हो, क्वारंटीन से बाहर निकल सकते हो। इसके लिए तो आप जब फ्लाई कर रहे हो तो आपको पहले से 60 पाउंड पे करके एक होम किट बुक करना रहता है, जो आपके एड्रेस पे आप जो वहाँ पे जो क्वारंटीन करोगे वहाँ पे ऑलरेडी वो किट आ जाएगी, और आपको सेकंड डे टेस्ट करके उसको उनको भेजना होगा गवर्नमेंट को। ओके। किसने पूछा है कि वहां पे भी इंडिया के जैसे एग्जाम्स होते हैं क्या? तो आपका स्टडी पैटर्न कैसा रहा था? मतलब मेरा लाइक हमने अब तक जब देखा, हाँ एग्जाम होते हैं लेकिन बहुत ही कम कोर्सेज है ऐसे जिसमें एग्जाम होते हैं, और वो भी इतने सारे ऐसा नहीं है कि लाइक आपको 3-3 घंटा अपने जैसा कि लाइक 12 से 3 का एग्जाम है, पूरा 3 घंटा लिखना है, कैसा है आपको सिर्फ लाइक, और कंप्यूटर लाइक यहाँ पे सब ऐसा है कि लाइक आपको कंप्यूटर लैपटॉप आपका स्टार्ट करके बैठ जाओ, आपको क्वेश्चन आएंगे, सब आपको मार्क करना है कि लाइक चॉइस वाले और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहते हैं मोस्ट ऑफ जो एग्जाम रहती है उसमें। और मोस्ट ऑफ स्टडी मैंने अब तक जब देखा है इतने साल में सारे फील्ड में, कि असाइनमेंट सबमिशन ही होते हैं, कुछ और ज्यादा वर्क नहीं होता है। सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं कि ये प्रोजेक्ट है आपका, उस पे आपका आप क्या सोचते हो, आपका माइंडसेट क्या है और आपका रेफरेंस क्या है, ये कैसा आपको उसके रिगार्डिंग ही आपको अपना टॉपिक वो देख पहले से सिलेक्ट करना है। ट्यूटर आपको हेल्प करते हैं हर बात में, आपको टॉपिक के दौरान, एग्जाम के दौरान, हर बात में आप किसी भी बात की क्वेरी हो आप ट्यूटर को मेल करो, पर्सनली जाके मिलो, ट्यूटर आपको आपको हेल्प कर देंगे कभी भी कि ये आपका सही नहीं है, आपने बनाया हुआ असाइनमेंट है, कुछ काम किया हुआ है आप, वो भी आपको पहले रिव्यू ले सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सीधा एग्जाम की टाइम जाओ और एग्जाम लिख दो, आप पहले जो काम किया, आपको जो दिया है वो आपको ट्यूटर को दिखाओ, और दे कैन लाइक आप उसका फॉलो ले सकते हो कि ये सही है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपको वो चेंज करने को बोलेंगे, ये सही नहीं है ये वो चेंज करो, को आप बहुत इजीली आप अच्छे मार्क ला सकते हो यहाँ पे, जो आपको लाइक पर्टिकुलर स्टडी करने का अच्छा लाइक पर्पस है, तो आप बहुत ही अच्छे यहाँ पे नंबर्स ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्यूटर भी बहुत सपोर्टिव रहते हैं। आप रोज यूनिवर्सिटी जाते थे या ऑल्टरनेट डेज, कैसे था? नहीं, अभी लकीली ऐसा हुआ कि हम जब आए तब 2 साल पहले आए, तो 1-2 महीना हमको सिर्फ यूनि जाना हुआ, उसके बाद यहाँ पे बहुत वो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में बहुत बुरा कोविड का पेंडेमिक आ गया था, तो सारे क्लासेस ऑनलाइन ऑनलाइन हो गए थे, तो इतना यूनि जाना हुआ नहीं, हमारे नसीब में नहीं था। लेकिन हाँ अभी सोचते थे कि यूनि जाना होता तो अच्छा होता, क्योंकि हाँ यहाँ की यूनि और हमारी यूनि से बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कल्चर है, आपको लाइक होता है सामने से कहा कि यार यूनि जाते हैं, आप अटेंड करते हो क्लास वेबिनार्स, अच्छा है यहाँ पे सब। ओके। किसने पूछा है जैसे वहाँ पे रेंट कैसा चलता है? सपोज आप सिंगल शेयरिंग में रहते हैं तो आपका मंथली रेंट कितना आता है वहाँ पर? आप सिंगल हो या भी यहाँ पे शेयरिंग में किसी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे रह रहे हो, तो आपका अकोमोडेशन और अकोमोडेशन का कॉस्ट आएगा नियरली 300 पाउंड और 350 पाउंड मैक्स टू मैक्स, और आपका फूड आपके साथ, फूड के साथ यहाँ पे अपने भी लोग हैं, अपने जो हिंदी भाई, एशियन भाई, गुजराती भाई, तो अपने जो लोग आ रहे हैं उनको फूड के साथ भी अलाउ करते हैं कि भाई हमको फूड के साथ भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो नियरली 400 चार्ज करेंगे आपको, सिर्फ उसमें आपका खाना पीना रहना सब आ जाता है। सो लाइक नियरली बिटवीन 300 to 400 आप इजीली आपका फूड और अकोमोडेशन दोनों निकाल सकते हो। ओके ओके। सो आत्मिया, आई नो आप आपके जॉब के बीच में से आए हैं एंड यू टेकन आउट लॉट ऑफ टाइम। Thank you so much for your time, Atmiya. I believe we are done with all the questions now. I mean, और अभी कोई भी question रहेगा तो our viewers can contact our counselors
Atmiya, thanks for your time, and if you want, you can get back to your job. No worries, no worries. और Thank you so much ESPI and especially Mr. दीपक पटेल, जो अभी जो यहाँ पे लाइव सेशन में भी जो भी लोग हैं उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप ESPI की कोई भी आनंद बड़ौदा वलसाड़ कोई भी ब्रांच में जाओ, और यहाँ पे अभी जो आप वेबिनार पे आए उसका मतलब आपका आधा काम तो ऑलरेडी हो चुका है यहाँ से ही। तो अभी लाइक जो आपने सपना देखा है आने के लिए, तो उसके बारे ज्यादा सोचो मत, जस्ट जाओ और ESPI से मिलो, आपका डेफिनेटली काम हो ही जाएगा। और बड़ौदा में रहते हो, आप बहुत लकी हो, बड़ौदा में रहते हो तो जाओ ESPI से मिलो, मिस्टर दीपक पटेल से मिलो, को आपका डेफिनेटली वो यहाँ वहां से ही आपको 2 दिन में यूके पहुंचा देंगे। वो तो बहुत ईजी है, और ESPI बहुत ही ब्रिलियंट है, सब वहाँ के काम जबरदस्त है। तो स्पेशली आपको रिक्वेस्ट है सबसे कि आप अभी सही डेस्टिनेशन पे हो, तो इसी रास्ते पे आगे चलो और आओ यूके, मोस्ट वेलकम, बहुत सही जगह है, और अपना और फैमिली का काम और नाम बढ़ाओ। थैंक यू सो मच गाइस, thank थैंक you यू सो so मच फॉर much, हैविंग मी, Atmiya. थैंक यू। Thanks a lot, Atmiya. Wishing you all the best. Okay, so Atmiya, and I thank him for all the time he has, given. Thanks to Khushbu, thanks to Krishna, thanks to Atmiya. I saw chat box पे हमारे बहुत सारे ऐसे questions थे जो कि related to entry requirements थे, जो कि related to gap थे. तो I would, just give you a brief information about it. यूके एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप विद अ लॉन्ग एकेडमिक गैप आप जाके पढ़ सकते हैं। सपोज आपका एजुकेशन में आपने आपका एजुकेशन 5 साल पहले कंप्लीट किया है और उसके बाद आप कंटिन्यूस जॉब करते आ रहे हैं, बिलीव मी यू कैन अप्लाई फॉर यूके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग आपका एसओपी ऐसे डिजाइन करते हैं कि ऑल द इंफॉर्मेशन, अगर आपने कुछ गैप है या अगर आप कुछ कर नहीं पाए हैं या ड्यू टू कोविड आप कहीं जॉब नहीं कर पाए हैं, तो वी मेंशन एवरीथिंग इन योर एसओपी। सो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि आपका गैप है, हाँ, बट योर गैप शुड बी जस्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं किया, कोई वर्क एक्सपीरियंस रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन शो इन योर प्रोफाइल। सेकेंड थिंग इज रिलेटेड टू द एंट्री क्राइटेरियाज। एंट्री क्राइटेरिया में अलग अलग है, जैसे कि अगर आपने there are two ways you can study in UK. One is without IELTS, PT, Duolingo, and one is with these exams. तो अगर आपने IELTS या PT नहीं दिया है तो उसके अलावा आप या तो आपका MOS सर्टिफिकेट दे सकते हैं, which is the medium of instruction certificate from the university. And the second thing you can do is you can either, show that you have scored more than 70 marks in your 10th and 12th exam. So these are the two ways which is accepted without IELTS. There's a third way which is a direct interview from the university. कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको एडमिट दे रही है तो उसके पहले वो ये देखेंगे कि आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कैसा है, आप किस तरह से इंग्लिश बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर इशू करते हैं। सी गाइज, यू शुड अंडरस्टैंड कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ एंट्री क्राइटेरिया। वो लोग इंग्लिश इसलिए आपसे मांगते हैं ताकि आप यूके में जाके सर्वाइव कर सके, बिकॉज इंग्लिश इज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द लोकल्स। अगर आप वहां पे कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए जाते हैं या अगर आप वहां पे किसी अपने नेबर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी ही चाहिए टू सर्वाइव देयर। सो अगर आपको 1, 2, 3 महीने के इंग्लिश के सेशंस भी लेने पड़े तो प्लीज गो फॉर इट, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एकेडमिक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिनके परसेंटेज कम है प्रीवियस एजुकेशन में, या जो लैंग्वेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। उसमें आप पहले 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद आप आपके बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री में एंट्री ले सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 48% पे भी आपको एडमिशन देती है, पर आपको 1 साल डिप्लोमा पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू कैन गेट एडमिटेड इनटू द मेन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। बट दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल अगर आप बहुत, इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट गोइंग टू यूके, या अगर आपको ऐसा है कि नहीं, आई सी माई फ्यूचर in UK, so that can be an amazing way to get entry into the universities. So that is one thing. And about the programs, तो आप देखिए यूजी का अलग क्राइटेरिया होता है, पीजी का अलग क्राइटेरिया होता है।
अगर आप यूजी के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत लीनियंट रखती हैं अपनी एंट्री क्राइटेरियाज को, तो हो सकता है वो आपको कम परसेंटेज पे और कम आइल स्कोर पे भी आपको एडमिशन दे दे, बट प्रोवाइडेड दे विल टेक सम इंग्लिश टेस्ट और फिर इंटरव्यू, उसकी प्रिपरेशन हम लोग आपको करवा देते हैं एट ESPI. We also help you in preparing for other examinations like IELTS, like Duolingo, like we have PTE with us, we have TOEFL with us. तो आप ये सारी ही चीजें घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं. ESPI के पास ऑनलाइन पोर्टल भी है, हमारे पास एक ऐप भी है जो कि हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. तो वी हैव मेड एवरीथिंग इजी फॉर यू. आप आपका प्रोसेस घर बैठे करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं. वी अंडरस्टैंड दिस इज कोविड, तो कोविड में बाहर निकलना इज वेरी डिफिकल्ट, तो वी ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन कि आप घर बैठे बैठे आपका पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं, बी इट एनीवेयर इन इंडिया, बी इट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. So that is an amazing opportunity, and I think you all should grab it. फिर एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि MCOM के बाद MBA में एडमिशन मिल सकता है क्या? तो आप देखिए कि MBA एक ऐसा प्रोग्राम है, MBA इज मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. तो बिजनेस तो कोई भी बिजनेस हो सकता है, वो मेडिकल बिजनेस हो सकता है, वो समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कॉमर्स, कुछ भी हो सकता है. तो MBA ऐसा प्रोग्राम है जो आप कोई भी प्रोग्राम के बाद पढ़ सकते हैं. ओके, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड हाउ विल दैट प्रोग्राम हेल्प यू. अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि मैंने बायो में पढ़ा है एंड नाउ आई वांट टू स्टडी व्हाटएवर इंजीनियरिंग या कुछ, तो अगर आप आपका फील्ड पूरा चेंज करते हैं तो जरूर वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है. पर अगर आप रेलेवेंट, आप सेम इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और अगर आप सेम इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीजा में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. यू कैन डेफिनेटली गो एंड अप्लाई इन UK. डिपेंडेंट्स अलाउड है UK में. UK इज बहुत बहुत ही वेलकमिंग नेशन है, तो आप आपके डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड को लेके जा सकते हैं, आपके डिपेंडेंट फुल टाइम जॉब वहां पे कर सकते हैं. तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए पढ़ने के लिए एंड योर डिपेंडेंट कैन वर्क फुल टाइम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर, अगर आपके पास कोई बेबी है, इफ यू हैव किड्स, तो आपके बच्चों का एजुकेशन वहां पे फ्री रहता है. You can always get them enrolled into whatever government organization, government school में आप वहाँ पे enroll कर दीजिए, फ्री में उनका एजुकेशन रहता है, तो you don't have to pay anything. और बाकी के जो डिटेल्स हैं रिलेटेड टू एंट्री क्राइटेरिया, अगर आपका प्रोफाइल असेस करवाना है तो आप हमारे काउंसलर्स को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट अ रिस्पॉन्स. एंड we are a team of very friendly people. We will make sure that you get customized solutions according to your profile. हम लोगों के ब्रांच ऑफिसेज हैं आनंद, भरूच और शहादा में, एंड वी हैव एन ऑफिस इन पुणे एज वेल, बट पुणे में अभी कोविड की वजह से हम लोगों ने टेम्पररी शट डाउन किया हुआ है. बट इफ यू आर फ्रॉम मुंबई, सूरत और any place in Maharashtra or anywhere else, you can definitely call us and we will help you in taking the online consultation. I know there are many other questions coming up, but we are running short of time, so I will quickly just wind up. First of all, I would like to thank you for taking out time. Saturday afternoon है, पता है बहुत अच्छी नींद आती है, आप लोगों ने बहुत अच्छा सा टाइम यहाँ पे डिवोट किया है. Thanks a lot for that. I hope we were able to solve not all of your queries, but yeah, I hope you must have gained some confidence about going to UK. So guys, thanks a lot, and we will definitely see you next soon. And we have a series of webinar, तो आप हमारे Facebook page पे, Instagram page पे connected रह सकते हैं, and you can get all the information related to webinars and immigration updates. So thanks a lot guys. आप अपने email IDs drop कर दीजिए chat box पे, so that we keep you updated with our programs and with our webinars. So bidding you bye-bye and wish you a great weekend. I'll see you all soon next time. Thanks a lot, guys. Bye-bye.